लोगे। ये छंद की चौथी पंक्ति है। बाकी 3 लाइन अब व्यवस्थित लिखेंगे फिर बोलेंगे। आज रात्रि भर पहाड़ पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में मुश्किल से 2-2.5 घंटे विश्राम हुआ होगा। बाकी इतने विशुद्ध परिणाम हुए, इतनी बढ़िया साधना हुई, इतने निर्मल परिणाम हुए कि नींद ही गायब हो गई। ये बात अलग है कि ठंड भी थी, तो ठंड का तो अपन क्या उतना विकल्प नहीं करते। दूसरा, कम से कम 10 से 12 बार दरवाजे जैसे कोई आदमी बजाता है, खड़खड़ाता है, वैसे दरवाजे बजते थे। मुनि संघ साधना कर रहा था, तो उनको भी पहली बार देखा होगा मुनि महाराजों को। ऐसे ही कई लोगों को मुनियों से चिढ़ होती है। हाँ, फिर आज हम रात भर अच्छा मतलब उपयोग लगा। फिर एक कविता चालू हुई शत्रुंजय पर प्राकृत भाषा में, तो उसका ये आखिरी लाइन है, शत्रुंजयम जयदि अजबी सब लोगे। शत्रुंजय जो तीर्थ है आज भी सर्वलोक में जयवंत वर्तता है। अब इसके ऊपर पूरी जिनालय का और सब 4-5 छंद दिमाग में चले, लेकिन कागज पेन कुछ था ही नहीं, और वहीं रखा था कागज पेन, लेकिन वो दिखा नहीं। ऐसा ही होता है, जब समझ होती है तब समय नहीं होता है, जब समय होता है तब समझ नहीं होती है। जब समय था, देखिए कई लोगों का जब समय रहता है तो फालतू डोलते रहते हैं, समझ नहीं होती है। और जब समझ आती है कि अरे समय ऐसा चला गया, अवसर खो दिया, अब पछताए होत क्या। भागते भूत की लंगोटी पकड़ लो, वही बड़ी बात है। जयपुर वालों ने जिस पकड़ ली, मतलब कुछ ना कुछ तो लाभ, लेकिन ऐसा भी सबको नहीं मिल पाता है। समय और समझ। फिर एक तरफ नेमिनाथ, एक तरफ मुनि सुब्रत भगवान, फिर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रतिमा, और वो अनहनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान के दोनों बाजू में जो कुंथु और अरहनाथ की धातु की प्रतिमाएं, खड्गासन दिगंबर प्रतिमाएं, उसके बारे में कहते हैं कि कोई उन्हें उठा ले गया था। क्यों जी? बरसों पहले कोई उन्हें उठा ले गया, चुरा ले गया था। उस सीधा सीधा मकसद ये है, बैठी हुई मूर्तियों पर तो कब्जा करना आसान होता है, लिंग दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसा योग बना, ऐसा दबाव पड़ा, क्या वो मूर्तियां वापस आईं और आज जिनालय में भगवान के आजू बाजू खड़ी हैं। ये सिद्ध क्षेत्र है, इसलिए इसका अतिशय विख्यात नहीं हो पाता, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र ऑलरेडी महान होता है ऑलरेडी, लेकिन अधिकार तो अपना भी बनता है उस आंगन पर। तो इन लोगों ने समझाया होगा कि भाई पत्थर का गेट मत बनाओ, ये ऐसा ही ठीक है, ये वो। तो उन्होंने कहा हमारी जगह है, हम तो बनाएंगे। वो बना दिया, पूरा बना दिया। हाँ, और आलीशान बड़ा मंदिर उनका पत्थर का गेट बन गया, और रात में आपो आप धूल की तरह बिखर गया, निकल गया, गिर गया। तो मतलब है कि शांतिनाथ भगवान के ओस में आपने देखा, शांतिनाथ स्वामी एकदम जैसे गाय का घी होता है ना, गाय के घी से बनी हुई प्रतिमा हो, जैसे निरागस, एकदम शांत। रात भर देखते ही देखते रात निकल जाए। तो ऐसे महान जिनेंद्र भगवान के चरणों में आज एक आखिरी रात, एक महाराज लगे थे नीचे चलेंगे तो तीसरे वंदना कहलाएगी। अरे भोंदू हैं, ऊपर नीचे भाग दौड़ करना तो ठीक, वहीं चरणों में रात भर बैठना, ये तो 1000 वंदनाओं से बड़ी चीज हो गई। मौका कहाँ मिलता है। और फिर पीछे जो 3 पांडव यहां से मोक्ष गए। कल एक श्वेतंबर साधु आए,
अपना मौन था, लेकिन उनने कई सारी बातें कही। उनके हिसाब से बोले 5 पांडव मोक्ष गए उनके शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से तो, अपने हिसाब क्या होता, अपने यहाँ तो कोई हिसाब नहीं है। अपने यहाँ तो सीधा जिनेंद्र भगवान की जो साक्षात वाणी है वही मान्य है, बनावटी बात तो कुछ है नहीं। फिर भी कुछ बातें उन्होंने कही, थोड़े सुलझे हुए भी लगे। लेकिन एक बार पहले भी आए थे हम, गुजरात यूनिवर्सिटी चतुर्मास में थे, तो वहाँ पर वो सामने से ही वहाँ पहुँचे थे हमारे आसन के पास में, और फिर ज्योतिष पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो कल वो सामने से आगे बोले, मैं वही गुजरात आपके पास आया था यूनिवर्सिटी। हाँ, तो फिर ये थे। तो फिर वो सामने से कुछ अच्छी बातें भी कहीं, लेकिन कुछ अपनी मन की बातें भी कहीं। बोले 45 आगम हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ कितने आगम हैं? हमारे ज्ञानी लोग कोई ठीक से जवाब देने को तैयार नहीं, सबका ही मौन था। तो हमारे यहाँ भी आगम साहित्य है, लेकिन हम उसे सीधा द्वादशांग नहीं मानते हैं, अपितु द्वादशांग का अंश मानते हैं। तो अंश रूप है, क्योंकि जब ये द्वादशांग थे तब लेखन परंपरा नहीं थी, और जब लेखन परंपरा चालू हुई तब तक द्वादशांग और पूर्व सब विच्छिन्न हो गए, उनके अंश अंश बचे विभिन्न आचार्यों के माध्यम से। तो जो दिगंबर आचार्य पुष्पदंत भूतबली को मिला धरसेन स्वामी से, एक अंग का द्वितीय पूर्व के अंग का कुछ हिस्सा, वो उन्होंने सठखंडागम के रूप में लिखा। आर्य मंचू नागहस्ती से मिला गुणधर भट्टारक को, उन्होंने पेज्यदोष पहाड़ रूप से लिखा। और ये दोनों ग्रंथ पहली सदी ईसा पूर्व के हैं अथवा पहली शताब्दी के हैं। और आपने जो वाचनाएं हुई की देवर्षि गणित समाश्रमण के सानिध्य में, बल्लभीपुर में वाचना हुई खास तो वो हुई 4वीं शताब्दी में। मतलब है कि हमारे पास जो भी साहित्य है उपलब्ध, वो सब खास साहित्य जो है वो सब ईसा पूर्व पहली दूसरी शताब्दी का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य है। भले उनका नाम अंग और पूर्व में नहीं हो, लेकिन वो है सब उसी का हिस्सा, अंश। और आपके पास जो साहित्य उपलब्ध है वो 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। तो आपने क्या किया है श्वेतांबराचार्यों ने, कि जिस टाइप का वो विषय रहा उस विषय को उन्होंने उस अंग का नाम दे करके, और एक्चुअल में वही के वही अंग और पूर्व नहीं है, अपितु उसका जो अंश वगैरह रहा, जैसे हमें आचार्य कुंद या भट्टकेर को मिला आचारांग का अंश, तो उन्होंने उसका नाम आचारांग नहीं लिखा, मूलाचार लिखा, क्योंकि वो पूरा आचारांग नहीं है। अंत में एक गाथा कह के ये भी स्वीकार किया कि आचारांग का थोड़ा सा हिस्सा है, हमें पूरा आचारांग नहीं मिला। फिर ये बात भी कही, मूलाचार अपर नाम आचारांग। तो ईमानदारी रखी, या फिर ये समझो कि जो उपलब्ध था उसको वैसे लिखा, और आपने अंशों को अंग रूप से, कि जो जिसका हिस्सा था आपने उसका नाम वो ही रख दिया। लेकिन पहले लेखन यहां चालू हुआ, बाद में वहां 4वीं शताब्दी और बाद में 1-2 वाचनाएं और हुई, तो वो साहित्य ऐसे सामने आया। एक बात तो ये हम सब कह तो पाए नहीं, लेकिन फिर भी ये बातें उन्हें कह देना चाहिए थी। दूसरी बात, एक बात उन्होंने कही, बड़ी सहजता से कही, कि 2 तरह के साधना हैं, एक तो जिनकल्प और दूसरा स्थविरकल्प। जिनकल्पी साधना और स्थविरकल्पी साधना। तो जिनकल्पी साधना बोले इस काल में होती नहीं है, जिसमें दिगंबर मुद्रा वगैरह होती है। तो आप लोग जो जिनकल्प की साधना कर रहे हैं, तो आप परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल रहे हैं, मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा। अब इसका सीधा सीधा जवाब था, अच्छा परमात्मा की उपस्थिति, तीर्थंकरों की उपस्थिति में ही जिनकल्प होता है, ये आगम कहते हैं। ये धारणा इन जीवों की है।
कि दिगंबर मुनिराज जिन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जिन कल्प पालन कर रहे हैं, तो ये आज्ञा से विरुद्ध हैं। और ये तो लगभग ये बहुत सारे साधकों की ऐसी धारणा है, उनमें स्नेह और वात्सल्य भी हो, अपनापन भी हो, लेकिन ये धारणा होने से वो कमतर समझते हैं कि ये परमात्मा की आज्ञा के। ये भी उन्होंने कहा कि आपके ब्रह्मचारी की साधना भी बहुत बड़ी है, ये शुभम था तो इसको आपके ब्रह्मचारी की साधना भी बहुत बड़ी है। फिर बाद में ये बात भी कही कि जिन आज्ञा के विरुद्ध नहीं है क्या। तो अब हमें इसका ये उत्तर देना था कि आपके आगम शास्त्र कौन सी शताब्दी के हैं भी हैं, कौन सी शताब्दी में, अब भी कहें कि ईसा पूर्व के हैं, सब भगवान से आए हुए हैं, ठीक, लेकिन संगठित, संग्रहित, संकलित कौन सी शताब्दी में हुए? चौथी पांचवी शताब्दी में। मूलाचार कुंदकुंद स्वामी का साहित्य पहली शताब्दी का साहित्य है। तो आचार्य कुंद कहते हैं, नबी सिज्जई बत्थ धरो जन शासन जय भी होई तिथय रो नगो विमुख मग्गो शेषाय अमज्ञा सभ्य। जब नग्नता ही मोक्ष मार्ग है तो हम लोगों ने, और आप कहते हो परमात्मा से आई हुई बात, आई है परमात्मा से, लेकिन लिखी कब गई? चौथी शताब्दी, 400 साल 900 साल बाद। तो संभव है कि जब तक इस मार्ग का ऐसा दृढ़ीकरण हो गया कि दिगंबर मुद्रा को अति कठिनता से पालन होने लायक, या आपस में कुछ विद्वेष बढ़ने के कारण से उनमें लिपिबद्ध कर दिया गया कि इस काल में जिनकल्प होता ही नहीं है, आपसे पालन नहीं हो रहा था जिनकल्प, वापिस उसको लेने को तैयारी नहीं हो रही थी, इसलिए उसका क्या कर दिया? लोप ही कर दिया। तो ये परमात्मा ने ये बात कही है, इसका सटीक प्रमाण क्या है? कुछ नहीं है। आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ है कि जिनकल्प नहीं होता है, तो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, उससे 400 साल पहले का लिखा हुआ है कि होता है। तो ऐसे में फिर उन्होंने, अब एक तरफी बॉलिंग होती है ना, तो फिर उन्होंने एक बात और कही कि देखो भाई, जो भी है अपने दिगंबर, श्वेतांबर और स्थानकवासी, टेढ़ापंथी जो भी हैं, लेकिन कहीं भी मेरी समझ से सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सबको हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। सम्यक दर्शन तो त्रियंच को भी हो सकता है, सबको हो सकता है। तो अब इसका उत्तर ये होता कि सच्ची श्रद्धा हो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, वस्तु व्यवस्था पर, तो सम्यक दर्शन होता है। लेकिन ठीक है, अगर हम ये समझ लें कि उनको गुरु के माध्यम से ऐसा ही मार्ग मिला है और उसी को पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी तत्व की श्रद्धा वगैरह ठीक है और वो सम्यक दर्शन मान रहे हैं, तो एक बार अपन सुन लो। लेकिन आप लोग इतना सौभाग्य समझो कि ये वीतराग शासन आपको मिला है। वो क्या करें, उन्हें गुरुजनों की परंपरा से वही मिला है। उस चीज को भी 1500, 1700, 1800, 2000 साल हो गए हैं। तो जो जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में रहता है, वो वही समझता है अपने आप को, उसके बाहर का पता नहीं पड़ता है। इस पर भी उन्होंने एक बात कही कि जब आपस में मिलते जुलते हैं, समझते हैं, तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य बढ़ता है। हम ज्योतिष पर अच्छा काम कर रहे हैं, तिथियां मिला रहे हैं, ताकि एक तिथियां मिलने लग जाएं, कम से कम तिथियों के हिसाब से अपन एक हो जाएं, वगैरह वगैरह। तो उनके विचार हमको भी ठीक लगे। बाकी आपसे भी हमारा ये कहना है कि सौभाग्य से आपको तो सब कुछ उत्तम उत्तम मिला है। सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतराग नरगंथ दिगंबर मुद्रा, भले चाहे उस रूप में से आए हुए अनेक साधक दिगंबर संप्रदाय को स्वीकार भी किए, मुनिराजों के मार्ग को भी माना। कुछ कुछ मुनि नहीं होते हैं, ऐसे भी निकल गए, लेकिन मुनिराज हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं। आज इस पंचम काल में भी हैं। ये रत्न हैं, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती। जयपुर वालों, रतन हैं ये।
पांव नहीं तोड़ रहे हैं हम पहाड़ पर जाकर के, हम वीतराग जिनेंद्र भगवान की उस सम्यक दर्शन प्रदान करने वाली मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। जहां से पांडव मुनिराज मोक्ष पधारे उस भूमि का स्पर्श कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं कि अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे, क्या रे थैसु बाह्य अंतर निर्भंत जब। एक श्वेतांबर आचार्य मिले तो वो तो यहां तक बोले कि हमारी भी इच्छा होती कि हम भी दिगंबर बनेंगे, हम भी कभी हमारा भी मौका आएगा कि ऐसी निर्ग्रंथ जिन कल्प दिगंबर मुद्रा हमको भी मिलेगी। तो जीवों के भाव सबके ऊंचे नीचे होते रहते हैं, इसलिए किसी को तुच्छ मत समझो। कभी किसी से मेल मिलाप का मौका मिलता है तो प्रेमल हृदय से सहजता से बातचीत हो, मिलना जुलना हो। बस आप अपनी वस्तु व्यवस्था को जरूर समझो, उसको पकड़ के रखो, और अगर उसे कोई समझ पा रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो, जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करो। क्योंकि पंथवाद इतनी खतरनाक चीज है कि लोग प्राण छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी भले खोटी मान्यता हो छोड़ते नहीं है। बंदर को कुछ नहीं करना है, कहानी है ना, ओ चने रखे हुए थे छोटे मुंह के घड़े में और बंदर ने हाथ डाला, अब हाथ भूत ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? अरे मुट्ठी भर गई तो बाहर नहीं निकल रही है। घड़े से छूटने का उपाय क्या है? मुट्ठी खोल दो। बूढ़ी मां आके उसे डंडे मार रही है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि तो उपद्रव आ गया है। उपाय इतना ही है, मुट्ठी खोल दो। लेकिन हर एक व्यक्ति मुट्ठी नहीं खोल पाता है। जो चीज पकड़ रखी है भले डंडे पड़े, भले दुर्गति हो जाए, लेकिन छूटती नहीं है। छोड़ो ज्ञानी, मिथ्यात्व छोड़ो, स्वभाव की श्रद्धा करो, हूं आत्मा छूं, आ नक्की करो, हूं आत्मा छूं, आ निर्णय करो, आ आत्मा परमात्मा थई जसे, एवी बात ने स्वीकार करो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अथ पौर्वान्य मरण कंदिका का तो कुछ विषय आया ही नहीं। चलिए, अथ पौर्वान्यक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचन सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कावसकम